हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा और मेरी कोशिश है आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की। देखिए जो आज का जो टॉपिक है वो है बातचीत करने का तरीका। कहते हैं कि बातचीत करने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपने दुनिया पे विजय पा ली, मतलब आप दुनिया को जीत सकते हैं। देखिए बातचीत करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप बातचीत करने में लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, मतलब बातचीत से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, तो आपका कोई भी काम, जो भी आप काम कराना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। देखिए बातचीत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने इस कला को सीख लिया तो जीवन में अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं तो आप उन्हें दोस्त बना सकते हैं, और अगर आपने बातचीत की कला नहीं सीखी तो जो आपके अपने हैं, आप अपनी बातों के द्वारा उनका दिल दुखा सकते हैं और उनको अपना दुश्मन बना सकते हैं। बातचीत करने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि दुनिया में हर इंसान जो है वो अपने बारे में सुनना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि लोग उसमें कितने इंटरेस्टेड हैं, वो अपने बारे में सुनना चाहता है। देखिए दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं लोग। लेकिन बातचीत की कला में क्या करते हैं लोग कि अगर आप बातचीत करने में माहिर हैं, आपको नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं, तब आप क्या करेंगे कि आप अपने बारे में बात करेंगे। जबकि बातचीत करने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी से बात करें तो सबसे पहले आप अपनी बात ना कहें, आप हमेशा दूसरों की बात कहें, मतलब जो बात उनको पसंद हो, ना कि आप अपनी पसंद की बात कहें। देखिए आपको अपनी पसंद की बात कहनी है, लेकिन उसके लिए एक समय है। पहले आप सामने वाले की बात को सुने, उसके माइंड सेट को समझे, वो कैसी स्थिति में है, क्या परिस्थिति में है, उसकी मनोदशा क्या है। तो ये मनोदशा अगर आप किसी व्यक्ति की समझ पाते हैं तो आप जान पाएंगे कि भाई आप इससे किस तरह से बात करें। मतलब आप किसी काम को लेकर किसी के पास गए, आप अपने काम के मकसद से गए हैं, ठीक है, लेकिन वो आदमी अगर परेशान है, डिस्टर्ब है, और आपका काम कितना भी बढ़िया हो, आप कुछ भी बढ़िया चीज़ उसके सामने लेके जाएंगे तो भी वो उसको वेस्ट समझेगा, क्योंकि उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। सबसे पहले मानसिक स्थिति को जज करें, किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति जज करें कि भाई वो किस परिस्थिति में है, उसी की बात आप उससे बात करें। देखिए मानसिक स्थिति क्या है कि आप अगर उसको जज कर लेते हैं तो आपको किसी भी काम को कराने में आसानी रहेगी। किसी का अगर मनोभाव ठीक है तो आपकी बात को आसानी से समझ पाएगा, सुन पाएगा, और किसी का मनोभाव ठीक नहीं है, कोई परेशान है व्यक्ति, आप कोई सही बात भी कहेंगे तो वो सुनेगा नहीं, उसको उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई वो क्यों सुनेगा आपकी बात को। देखिए बातचीत करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी फ़ायदे की जगह आप दूसरों की फ़ायदे की बात करिए बातचीत में। देखिए लोगों से बात करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको उनके गुणों के बारे में बताना है, उनकी क्या समस्या है उस पर ज़्यादा जोर देना है। आप अपनी समस्याएं, अपने प्रॉब्लम्स को उनके सामने ना बताएं, जबकि ये बात बताएं कि उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सामने वाले की प्रशंसा ज़रूर करें, मतलब उनकी प्रशंसा करें। और बातचीत में ये खास मेन चीज़ है कि आप कोई भी व्यक्ति है उसकी प्रशंसा करें। अगर आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो हर आदमी को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। आप अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसे बहुत अच्छा महसूस होगा कि भाई आप उसकी प्रशंसा करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सामने वाला गुस्से में है तो उसको थोड़ा समय दीजिए, और वो जो बात कहना चाहते हैं उस बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। और देखिए अपने बातचीत करने का तरीका ऐसा रचनात्मक, कलात्मक बनाइए कि वो थोड़ा हास्यप्रद भी हो, थोड़ा सीरियस भी हो, मतलब एक मनोरंजन टाइप में आपकी बात होनी चाहिए। उसमें क्या है, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड आएंगे। अगर आप सीरियस होके ही बात करेंगे या आप ज़्यादा कॉमेडियन तरीके से बात करेंगे तब भी लोग आपकी बात को समझेंगे नहीं, वो ही समझ नहीं पाएंगे आप किस तरीके के इंसान हैं। इसलिए जैसी माहौल की स्थिति हो, जहाँ बात सीरियस कहनी है वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सीरियस होना चाहिए, और जहाँ पर बात आपको मजाकिया तौर पे कहनी है वहाँ पर आप मजाकिया तौर पे कहिए। कोशिश करिए कि अपनी बात में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादातर आप शब्द का प्रयोग करें, सामने वाले के इंटरेस्ट को समझें, और सामने वाले की दिलचस्पी किस चीज़ में है इस बात को भी समझने की कोशिश करें।
उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जो चीज़ें उसको पसंद हैं आप उसके बारे में ज़्यादा बात करें, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो आपकी पसंद है। कि बातचीत का ये एक बातचीत करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखें, एक समय सीमा निर्धारित करें कि आपको इस निश्चित समय में ही अपनी बात को पूरा करना है। बातचीत को बहुत लंबा ना लेके जाएं। देखिए, अगर आप बातचीत को बहुत लंबा लेकर जाएंगे तो सामने वाला बोरियत महसूस करेगा। इसलिए अपने शब्दों को लिमिटेड रखें, और लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल करने से आप अपनी सही बात पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप समय की सीमा निर्धारित नहीं करेंगे और बातचीत करते समय ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देंगे तो आप क्या है, आपकी बात बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है बोरियत भरी हो, सामने वाले को पसंद भी ना आए। और वो अगर किसी बात में इंटरेस्टेड है तो आपको समझना चाहिए कि वो किस बात में इंटरेस्टेड है। और जब भी आप किसी से बात करें तो इधर उधर ना देखें, आप उसकी बात को ध्यान से सुनें, आंखों में आंखें डालकर उसको ध्यान से सुनें। अब ऐसी आंखों में आंखें नहीं डालने की वो उसको घूरते ही रहें। ज़रा सा आई कांटेक्ट बनाइए, उसके बाद थोड़ा इधर उधर भी आपको देखना है, लेकिन सामने वाले पर नज़रें बनाए रखें। ये नहीं कि आप उसको घूर रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आपको देखकर। माहौल को देखिए, चारों तरफ कैसा माहौल है, उसी हिसाब से बातचीत कीजिए। ऐसा नहीं आप भीड़ में खड़े हैं तो उस हिसाब से बात कीजिए। अगर आप अलग अलग अकेले हैं तो अकेले के हिसाब से बात कीजिए। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के हिसाब से बात कीजिए। आप घर में हैं तो घर के हिसाब से बात कीजिए। अगर पार्क में हैं, कहीं जिम में हैं, कहीं अलग जगह है तो उस हिसाब से बात कीजिए। बातचीत को हमेशा एक ही रूटीन में ना करें, अलग अलग तरीके से बात करें। जैसा माहौल हो, माहौल के हिसाब से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ हैं, बिल्कुल खुशनुमा माहौल है, तो आप उस माहौल में उनके हिसाब से ढल जाइए। बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं आप वैसा बिल्कुल बिहेव उनके साथ कीजिए। अगर वो खुशनुमा माहौल में है, मजाक के माहौल में, और आप सीरियस माहौल में हैं, तो आपको उनके साथ कोई मतलब आपको लगेगा कि या तो वो बेकार हैं या आप बेकार हैं। तो जैसा माहौल हो, जैसी स्थिति हो, उसके हिसाब से ही हमको बातचीत करने का तरीका अपनाना चाहिए। देखिए, बातचीत से आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। अगर आप बातचीत कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं, जैसे आजकल लोगों को बहुत सारी डिप्रेशन की, इसकी बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए है कि आदमी अपनी बात नहीं कह पाता है। अगर आप बातचीत करने में निपुण हो जाते हैं तो आप अपनी बात को सामने वाले को सही तरीके से समझा पाएंगे। जब आप अपनी बात को सही तरीके से समझा पाएंगे तो आपके दिमाग पर कोई मानसिक दबाव नहीं रहेगा। मानसिक दबाव नहीं रहेगा तो आप फ्री माइंड जी पाएंगे। फ्री माइंड जी पाएंगे तो आप बीमारी से बचे रहेंगे, लॉन्ग लाइफ जिएंगे। जब आप फ्री माइंड रहेंगे तो आपके आसपास के लोगों को भी आपको बिहेव अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को, आपके जो भी रिलेटिव हैं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ खुशनुमा रहेंगे। बातचीत करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, ये एक कला है, इस कला को सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं और जीवन में ऊंचाइयां चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो आपको बातचीत करने की कला को सीखना होगा। और आपको समझना होगा कि सामने वाले की मनोदशा को भी आपको इसके लिए समझना होगा। अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत बनाना होगा कि अगर आपको कोई आदमी कोई गलत शब्द भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सामने वाला कोई कड़े शब्दों का प्रयोग कर दे अगर आपसे बातचीत के दौरान, तो उसकी मनोदशा को समझते हुए अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। क्या पता वो क्षणिक समय उसकी मनोदशा सही ना हो, उस समय वो किसी समस्या में उलझा हो, किसी परेशानी में हो। अगर आप उस बात को समझ पाएँ तो आपके बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी जीवन में। अगर आप सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आपने भी उसका जवाब गुस्से में दे दिया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो बैठेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि बातचीत की कला को सीखें, जीवन में खुश रहें, आनंद रहें। और मेरी कोशिश हमेशा आपको कुछ सिखाने की रहेगी और आपके
चेहरे पे मुस्कान लाने की मेरी कोशिश रहेगी। जय हिंद, नमस्कार।